हेलो दोस्तों, टुडे एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अर्थशास्त्र से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर समझेंगे जो आने वाले कंपटीशन एग्जामों की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप भी किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और सभी सवालों को जरूर याद करें। और लास्ट में आपसे भी एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। तो इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और सभी सवालों को जरूर याद करें। तो देखते हैं पहला सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है वो महात्मा गांधी के नाम पर है। दूसरा सवाल है, भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा की कितना प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का कोयले से पूर्ति है वो 67% होती हैं। तीसरा सवाल है, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती हैं, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की है। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी क्रो उमर नाम का एक अर्थशास्त्री था जिन्होंने मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती हैं यह परिभाषा प्रस्तुत की थी। सवाल नंबर 4, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी भारत की 58.9% आबादी है जो कृषि उद्योग पर निर्भर है। सवाल नंबर 5, न्यायिक समिति का संबंध किससे है। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी न्यायिक समिति का संबंध है वो लघु उद्योगों से है। सवाल नंबर 6, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी प्रथम कृषि गणना है वो साल 1970 ईस्वी में की गई थी। सवाल नंबर 7, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित हैं। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी बैंक नोट प्रेस हैं वो देवास में स्थित हैं। सवाल नंबर 8, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी भारत में तेल व प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय है वो देहरादून में स्थित है। सवाल नंबर 9, नरसिंह रिपोर्ट का संबंध किसके पुनर्गठन से है। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी बैंकिंग संस्थान का संबंध है वो नरसिंह रिपोर्ट से है। सवाल नंबर 10, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य महाराष्ट्र राज्य है। सवाल नंबर 11वां सवाल है, नरसिंह समिति ने बैंकिंग ढांचे को कितने स्तर बनाने की स्तुति की थी। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी नरसिंह समिति ने बैंकिंग ढांचे को 4 स्तर बनाने की स्तुति की थी। सवाल नंबर 12, मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी मानवाधिकार आयोग की स्थापना वो साल 1993 में हुई थी। सवाल नंबर 13, मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश का नेपा नगर है वो अखबारी उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। सवाल नंबर 14, भारत सरकार की कुल कर आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी भारत सरकार की कुल कर आय में सर्वाधिक योगदान है वो केंद्रीय आबकारी कर का होता है। सवाल नंबर 15, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति में क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति एकदम मंद हो जाती है। सवाल नंबर 16, जो वस्तुएं दुर्लभ हो और उनकी आपूर्ति सीमित हो तो उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी जो वस्तुएं दुर्लभ और उनकी आपूर्ति सीमित हो तो उन्हें आर्थिक वस्तुएं कहते हैं। सवाल नंबर 17, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना है वो साल 1988 में की गई थी। सवाल नंबर 18, पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है वो राष्ट्रीय विकास परिषद है।
सवाल नंबर 19, पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का सबसे अग्रणी देश है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। सवाल नंबर 20, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है आयात और निर्यात का बंद होना। सवाल नंबर 21, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक चाय के बागान हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी सबसे ज्यादा असम राज्य में है जो चाय के बागान हैं। सवाल नंबर 22, भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक भारत में श्रम शक्ति कार्यरत हैं। सवाल नंबर 23, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत देश में 3 लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। सवाल नंबर 24, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। सवाल नंबर 25, इनमें से कौन सी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी डाबर कंपनी है जो भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। सवाल नंबर 26, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी चक्रीय बेरोजगारी के हैं जो भारतीय बेरोजगारी का स्वरूप नहीं है। सवाल नंबर 26, तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 1929 और 1933 हैं जो तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि है। सवाल नंबर 27, भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर वह की जाती है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा है वो पेट्रोलियम पदार्थ के आयात पर वह की जाती हैं। सवाल नंबर 28, योजना आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी योजना आयोग है जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है। सवाल नंबर 29, वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी राष्ट्रीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं जिन्होंने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं। किसने बनाए हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने। सवाल नंबर 30, उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किस देश में हुई थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका ने की थी। सवाल नंबर 31, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है। सवाल नंबर 32, भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? तो दोस्तों भारत में उदार औद्योगिक नीति है वो साल 1980 में अपनाई गई थी। सवाल नंबर 33, चमकता हुआ सितारा किस बैंक का प्रतीक है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी बैंक ऑफ इंडिया का जो चमकता हुआ सितारा बैंक का प्रतीक है। सवाल नंबर 34, अर्थशास्त्र किन की रचना थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी चाणक्य हैं जो अर्थशास्त्र की रचना है। सवाल नंबर 35, IBA से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों IBA से तात्पर्य है वो है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। सवाल नंबर 36, भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किसको किया जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात है वो इंग्लैंड देश को किया जाता है। सवाल नंबर 37,
द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे होगा? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है वो जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से होगा। सवाल नंबर 38, निम्नलिखित में से उत्पादन का सर्वाधिक गतिशील कारक कौन सा है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है उत्पादन का सर्वाधिक गतिशील कारक है वो पूंजी है। सवाल नंबर 39, फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का राष्ट्रीय केंद्रीय बैंक है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है जिसका फेडरल रिजर्व बैंक राष्ट्रीय केंद्रीय बैंक है। सवाल नंबर 40, भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार है वो भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। सवाल नंबर 41, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 6 अप्रैल 1948 को भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अर्थशास्त्र से जुड़े सवाल। उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपको याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए होंगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दोस्तों लास्ट में अब एक अभ्यास सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप